बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 का चौथा सवाल। तो हम सीख रहे हैं सरल समीकरणों को हल करना, यानी कि एक चर वाला। ये जो सरल समीकरण है इसमें चर कितने हैं? एक ही चर है। तो एक चर वाले समीकरण को हल करना, जैसे इसका फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है। देखिए, हल करो मतलब इसमें चर का मान निकालना है हमको। 10p बराबर 100। तो इसका हल क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? मौखिक सवाल होते हैं सर। 10 गुणा 10। तो p का मान कितना होगा? सर 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 गुणा 10 100 होता है। समझ में आ रही बात? तो मौखिक पे ऑरली बता सकते हो आप। इसका हल क्या है? p बराबर 10। p बराबर 10 क्या है? इस समीकरण का हल है। क्योंकि मैं p की जगह पर 10 रखता हूं तो 10 गुणा 10 बराबर कितना आ जाता है? 100। तो मेरा RHS के बराबर आ जाता है। समीकरण का हल का मतलब होता है कि हमें चर का वो मान ज्ञात करना है, ठीक है, जिसे इस समीकरण में रखने पर मेरे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आ जाए। ठीक है। अब लेकिन इसको करने का तरीका कैसा होता है? तरीके से करते हैं ना हम तो क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे? 10 जो है p के साथ क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो गुणा की जो उल्टी संक्रिया होती है, विपरीत जो संक्रिया होती है गुणा की, वो क्या होती है? भाग होती है। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर तो ये क्या हो जाएगा? 10p बट्टे 10 बराबर 100 बट्टे 10। तो 10 का भाग 10 में कितनी बार गया? 10 का भाग 100 में कितनी बार गया? 10 बार। तो यहाँ पर क्या बचा? p को 1 से गुणा करेंगे p आएगा, 1 से भाग देंगे p आएगा। तो p बराबर यहाँ क्या बचा है? 10 का भाग 10 में 1 बार, 10 का भाग 100 में 10 बार। तो क्या बचा? 10 बट्टे 1। 10 बट्टे 1 कितना हुआ? 10। तो इसका हल क्या आ गया? हल p बराबर 10। देखो, आपने मौखिक भी बता दिया था। ठीक है, समझ आ गई बात है? नहीं, बढ़िया सवाल होते हैं। देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट, बी वाला पार्ट देखिए। 10p धन 10 बराबर 100। तो यहाँ पर संक्रियाएं क्या क्या हैं देखिए। हमें क्या करना पड़ता है? चर को पृथक करना होता है। पृथक करना माने अलग करना। p का मान निकालना है। देखो ये सिर्फ p रहा है, इस तरफ सिर्फ p रहा, इसको बोलते हैं पृथक करना। तो यहाँ पर हम जब अलग करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ जुड़ भी रही है। देखो 10 जो है इसमें जुड़ रहा है। इसमें कितने पद हैं बच्चों? 2 पद है। यहाँ पर तो एक ही पद था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पद जो होते हैं वो किससे अलग होते हैं? धन या ऋण से। तो इसमें जो पहला पद है वो 10p है और दूसरा पद क्या है? धन 10। तो सबसे पहले हम ये वाले पद को हटाते हैं। समझ रहे हो बात? धन 10 वाले को। तो यहाँ पर धन 10 है तो धन का उल्टा क्या होता है? ऋण होता है। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों में 10 घटाने पर या कम करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 घटाने पर। तो ये क्या हो जाएगा? 10p धन 10 ऋण 10 बराबर 100 ऋण 10। तो दोनों तरफ यहाँ भी 10 घटा दिया, इधर भी 10 घटा दिया। तो यहाँ 10 घटा दिया तो 10 में से 10 घट के क्या हो गया? 0, शून्य हो गया। बचा क्या? 10p बराबर 90। अब ये सेम ऐसी सवाल बन गया। देखो यहाँ पर p की जगह पे क्या होगा? बता सकता है हल क्या होगा इसका? इस समीकरण का हल क्या होगा? p बराबर कितना होगा? जल्दी बताइए। 10 को किससे गुणा करके 90 आता है? 9 से। तो p की जगह पर 9 होना चाहिए। तो तब 10 गुणा 9 बराबर 90। तब मेरा LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये तो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा? p बराबर 9। मौखिक भी बता सकते हो आप।
अब हम क्या करेंगे, लेकिन हम करेंगे ऐसे। अब इसी तरह का सवाल आ गया ना सेम, तो सेम तरीके से करेंगे। दोनों पक्षों में, क्योंकि 10 पी के साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणा की उल्टी संक्रिया क्या होती है, भाग होती है। तो दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में 10 से भाग देंगे तो 10p/10 बराबर 90/10। 10 से 10 कट गया कितनी बार, एक बार। 0 से 0 भी कट जाता है ऐसे, समझ रहे हो बात। वैसे भी 10 9 90 होता है, देख लो 9 ही बार कटेगा। या 0 से 0 काट दो, एक तरीका ये भी होता है, हम ऐसे भी करते हैं इसको। वैसे एक्चुअली में क्या होता है, 10 का भाग 90 में ही देते हैं हम, ठीक है। तो वो 0 से 0 काटने पर जो आता है वही उत्तर भी होता है। तो यहाँ क्या बचा मेरा बच्चों, इस तरफ क्या बचा, p, इस तरफ तो p बचा ना। आप सिर्फ एक को p से गुणा करेंगे तो p आएगा, p में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, p बार जाएगा। और यहाँ क्या बचा, 9/1, तो 9/1 कितना हुआ, तो इसका हल क्या हो गया बच्चों, p बराबर। तो सेम टाइप के सवाल, सारे सवाल ऐसे ही हैं, समझ रहे हो बात आप। अभी इसमें थर्ड पार्ट भी बताता हूं मैं आपको, डी वाला, ठीक है। अब बच्चे देखिए, सारे पार्ट इसमें ना लगभग एक जैसे हैं, तो आप सारे सवाल इसमें कर सकते हैं। एक जरा सा डी वाला भाग देखिए आप जरा। डी में क्या है खास बात, इसमें जो चर है ना पी, इसके आगे से ऋण चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसा सवाल हमने किया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा होगा ना बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है समझ लो। P किससे गुणा है, ये ऋण चिन्ह जब भी होता है तो यहाँ पर ऋण 1 होता है, याद रख लो इस बात को। क्या होता है, ऋण 1 P, याद रख लो, ऐसे लिखेंगे इसको, बट्टे 3 बराबर, यानी कि P का जो गुणांक है, P का गुणांक किससे गुणा हो रहा है ना, P खाली ऋण से ही नहीं बल्कि ऋण 1 से। जब ऋण 1 को P से गुणा किया होगा, ऋण 1 को जब P से गुणा किया होगा, तभी तो इसका चिन्ह क्या है, P का धन। तो ऋण गुणा धन बराबर क्या होता है, ऋण। P को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, P। देखो तो ऋण P तो है, तो ऋण P को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणा P। आगे बात समझ में। बीच में जब भी कोष्टक लगा होता है ना बच्चों, तो इसके बीच में गुणा का ही चिन्ह होता है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। चाहो तो आप लगा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं भी लगाओगे तो क्योंकि कोष्टक लगा रखा है तो ऋण 1 गुणा P ही माना जाएगा, ठीक। अब देखो, अब हमको ठीक वैसे ही करना है सवाल को। सबसे पहले क्या करूंगा, 3 को हटाऊंगा यहाँ से, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों को यहाँ पे गुणा करेंगे ना, क्योंकि 3 भाग में हो रहा है, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 1 गुणा P बट्टे 3 गुणा 3 बराबर 5 गुणा 3, ठीक है। आगे बात समझ में। तो 3 से 3 का भाग 3 में कितनी बार चले गया, एक बार। तो क्या बचा, ऋण 1 P बराबर पतिया। अब क्या करेंगे, P से कौन गुणा हो रहा है, ऋण 1, तो दोनों पक्षों को ऋण 1 से भाग दे देंगे, ठीक इसी से भाग देंगे। तो गुणा का उल्टा भाग होता है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को ऋण 1 से भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 1 ऋण 1 कोष्टक में P बट्टे ऋण 1, समझ में आ गई बात, बराबर 15 बट्टे ऋण 1, ठीक है। तो ऋण 1 का भाग ऋण 1 में कितनी बार जाएगा, ऋण से ऋण कट के क्या हो जाता है बच्चों, धन हो जाता है। समझ में आ रही बात। ऋण बट्टे ऋण क्या होता है, ऋण बट्टे ऋण जो होता है हमने पढ़ा है कि धन हो जाता है, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, तो ऋण बट्टे ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, काट दिया हमने। तो P 1 से गुणा करेंगे तो P आएगा, 1 से भाग देंगे तो भी क्या आएगा, P आएगा,
और यहाँ क्या होता है, ये क्या है धन, 15 का चिन्ह क्या है धन, 1 का चिन्ह क्या है ऋण, तो धन बट्टे ऋण क्या होता है ऋण होता है, तो इसका उत्तर ऋण में आ जाएगा। ठीक है, 1 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 15, तो यहाँ पर हल क्या आ गया बच्चों P बराबर ऋण 15। ऋण 15 आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में।